उन तमाम नौजवानों के लिए या उन तमाम फैमिलीज़ के लिए जो अपने बच्चों में ऐसी एबिलिटीज़ को लाना चाहते हैं या ऐसी उम्मीद या ऐसे ईमान को जगाना चाहते हैं, तो वो लोग जाने कि किस तरीके से चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, या आप क्या पढ़ते हो या किन चीज़ों को पढ़ते हो या किन के बारे में पढ़ते हो या किन के बारे में आप सोचते हो. यू हैव आइडियल्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू. कुछ वो लोग हैं जिनको आप फॉलो करते हो, उन जैसे बनना इसमें मैं क्रेडिट मैं खुद नहीं लूँगा. I would give the credit solely to my teachers and my parents especially. So my parents are not educated. ऐसा नहीं कि मेरे वालिदैन बहुत ज़्यादा एजुकेटेड. My mother has studied till class 7 or 8. My father till class 12. पर मैं क्या आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि 2017 या 18 से मैं स्पीचेस देना शुरू किया. आई थिंक कम से कम 5 से 6 साल तक मेरी वालिदा को ये पता होता था कि मैं किस दिन कितने बजे पोडियम पे कितने बजे खड़े होकर स्पीच दे रहा हूँ. मैं आई लिटरली हैड टू टेक्स्ट टू हर कि अब अगले 5 मिनट में आई एम अबाउट टू स्टैंड ऑन द पोडियम. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, जब मैं पोडियम पे खड़े होकर स्पीच दे रहा होता था, मेरी माँ मुसल्ले पे होकर मेरे लिए दुआएं करती थी. माशाअल्लाह. दिस हैज़ ऑफ लेटली स्टॉप्ड बिकॉज मेरी अम्मी की और भी प्रायोरिटीज़ हैं. द बिगेस्ट प्रायोरिटीज़ आर हर ग्रैंड चिल्ड्रन नाउ, जो मेरे बच्चे हैं, माशाअल्लाह, है ना. तो वो उनके लिए ज़्यादा दुआएं करती है, ना कि मेरे लिए. बट एक अच्छे अरसे तक, आई थिंक फॉर 5 to 6 years, it was obligatory upon me to call up my mother and say कि अम्मी अगले 5 मिनट में मैं स्टेज पे होने वाला हूँ, and I'm about to give a speech. तो अम्मी दुआओं के जरिए से मदद करती है ना. अम्मी से फ़ोन कर पूछती थी कि मैं दुआ में थी, कैसा गया. मैंने कहा अच्छा गया. कितनी देर दुआ में थी अम्मिया? आधे घंटे दुआ में थी मैं. माशाअल्लाह. वालिद साहब भी. तो आई थिंक माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत करें उनके हक में और दुआएं फिर करते उनके हक में दुआएं करें. परेशानी ये है कि हम सिर्फ दावत देते हैं, अल्लाह से दुआ नहीं करते हैं. क्योंकि मैं सिर्फ आपसे कह सकता हूँ कि आप नेक बने, पर मैं आपको नेक बना नहीं सकता. नेक बनाएगा अल्लाह. तो अल्लाह नेक बनाए. 50% ऑफ द टास्क इज डन व्हेन आई से कि आप नेक बने. दुआ कर. रिमेनिंग 50% इज दैट आई रेज माय हैंड अप एंड से कि अल्लाह मैंने अपना काम कर दिया, दावत मैंने दे दी, अपने बच्चे को मैंने दावत दे दी कि वो नेक बने. अब अल्लाह नेक बनाना आपके हाथ में है. तो आई थिंक माई पेरेंट्स हैव डन बोथ द थिंग्स. कि उन्होंने दावत भी दी, उन्होंने फिर अल्लाह से कहा कि अल्लाह नेक बना दे. मेरी माँ बाप की दुआएं हैं माशाअल्लाह. बहुत सारी, ढेर सारी दुआएं. डॉक्टर, इंजीनियर जो ट्रेंड है हमारी सोसाइटी में, इस बारे में क्यों नहीं ख्याल आया? व्हाई डिड यू चूज टू बी लाइक लॉयर की पढ़ाई पढ़ना, अरे बहुत प्रैक्टिस नहीं करना, और फिर जो है ना आप एजुकेशनिस्ट, आप उसमें आ गए एजुकेशन. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो आई वांटेड टू बी अ जर्नलिस्ट. So even before I started college, I used to call myself a citizen journalist. Okay. And then I wanted to get into Jamia Millia Islamia and get into the mass comm department and be a journalist. And फिर उस वक्त मैं अपना एक जो उम्मीद हो शुरू किया था. I was only 19 then. I did not know कि कोई ट्रस्ट बनाना होगा. अच्छा, इसके बाद गवर्नमेंट की परमिशंस लेनी पड़ेंगी, इस तरह की चीज़ें मुझे पता नहीं थी. Without any paperwork, all by myself, and then 2 more people joined me. Ms. Ghazala Imam and Yusuf Haq, the two co-founders of Umeed Global School, they joined me in my mission. माशाअल्लाह. I just started off. One fine day, police आया और पुलिस ने हमारे दर पे ताला लगा दिया. कहा, what papers do you have? What permissions do you have? अच्छा, कैसे आप जो एक ऑर्फनेज टाइप चला रहे हैं? ऑर्फनेज चला रहे हैं आप, है ना? I said, I'm doing a good thing. Why do I need a paper? अच्छा. I was so naive and so young. जी. तो and in fact the thing gets funnier when the police said call your father. I said, why do I need to call my father? They said, why would you want to speak to Mr. Rahmani, because you know that Mr. Rahmani is running this place. So I said, I am that Mr. Rahmani. The police laughed and said कि तुम्ही तो बच्चा छेले in Bengali. अच्छा. You are a kid. Okay, they were expecting from Mr. Rahmani. And then they took me to the side and said, what are you trying to do? I explained them, I'm trying to do this, I'm trying to do that. They said, ऐसा नहीं होता बाबू, आप इसको बंद कीजिए और चले जाइए. रात को 12 बजे उन्होंने मेरे इदारे को बंद कर दिया. अच्छा. And then I started running from pillar to post looking for lawyers कि भाई बताइए कैसे वापस रास्ता बताइए. वो कोई 10,000 मांगता, कोई 20,000 मांगता, कोई 30,000 मांगता, कोई बेवकूफ़ बनाता. लोग मिलते नहीं. That is the day I decided. That period was the time when I decided कि I will become a lawyer. Alhamdulillah. Mashallah. And I have seen in my due course that I have met people who should have helped me that time, but they did not help me. Who knew कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ. वो मुझे रोक सकते थे, संभाल सकते थे. उन्होंने मुझे नहीं रोका. And that is why I started doing this now. That every Saturday I meet people. Every Saturday I meet people between 9 to 1. Open from across India. People are coming to my office and meeting. I'm helping them with all the legal compliances. उनको guide कर रहा हूँ how to start. You want to start a school? Come to me, I'll help you.
माशाल्लाह। You want to start an NGO? Come to me, I'll guide you inshallah. It stems out from that pain कि मुझे लोगों ने मदद नहीं की थी। तो अब जब मुझे आज चीज़ें पता है, I'm a lawyer myself, and I understand the legal compliances, I will help more than 1 lakh people inshallah. जिसको शुरू करना है, माशाल्लाह Saturdays my office is open. Come and meet me. I'm there for you inshallah. माशाल्लाह। तो ये वी कैन कोरिलेट द थ्योरी, जो वालिद साहब ने जिन चीज़ों की डिफिशियंसीज को Yes. किया था, ही ट्राइड टू फुलफिल दैट नाउ, राइट? Yes. जी।